ये कहानी हिना नाम की लड़की ने भेजी है और मैं आपको उसी की ज़ुबानी उसी के अल्फाज में सुना रही हूँ। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे जीमेल पर राब्ता करें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम हिना है और मैं इस कहानी की वो किरदार हूँ जिससे दुनिया डिसेबल कहती है। मेरी ज़िंदगी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। बचपन में एक एक्सीडेंट ने मेरी एक पैर मुझसे छीन लिया। उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल की थी। डॉक्टर्स ने कहा मैं कभी ठीक से चल नहीं पाऊंगी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कभी कमज़ोर होने नहीं दिया। मैं स्कूल गई, पढ़ाई की और ज़िंदगी को हमेशा मुस्कान के साथ जीती रही। लेकिन एक लड़की के लिए सबसे बड़ी उम्मीद होती है एक ऐसा घर जहां उसे इज्जत और मोहब्बत मिले। मैं भी सपने देखती थी कि शादी के बाद एक अपना घर होगा, एक पति होगा जो मेरी कमी को मेरी खूबी समझेगा। जब फैसल का रिश्ता आया, मुझे लगा मेरी दुआ कबूल हो गई। उसने पहली मुलाकात में मुझसे कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारे पैर के लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए पसंद करता हूँ। उसकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा अल्लाह ने मुझे मेरा हमसफर दे दिया। शादी की तैयारी हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर में मैं दुल्हन बन के जा रही हूँ वहाँ एक ऐसा तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। शादी के दूसरे दिन मैंने पहली बार अपनी सास को ध्यान से देखा। वो कहती हैं उनकी नज़र मुझे ऊपर से नीचे तक टोल रही थी, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जो बाजार में गलती से खरीद ली गई हो। उन्होंने अपनी सहेली के सामने कहा, हमारे घर में पहली बार ऐसी बहू आई है, चलो अल्लाह की मर्जी। मैंने चुपचाप सुना, सोचा शायद आदत हो जाए। पहले 2 दिन थोड़ा प्यार का दिखावा हुआ, चाय ले आओ, ये काम करो, लेकिन प्यार से कहना। लेकिन तीसरे दिन से उनकी असली सूरत सामने आई। एक सुबह मैं किचन में रोटी बेल रही थी, पैर में ज़्यादा दर्द था तो मैं थोड़ा कुर्सी पर बैठ गई। सास ने अंदर आके देखा और कहने लगी, क्या यही देखने आए थे हम? काम नहीं कर सकती तो शादी क्यों की? उस दिन मेरे दिल में एक छोटी सी दरार पड़ी। दिन गुजरते गए और उनका रवैया बढ़ता गया। मेरे चलने का मजाक उड़ाना, रिलेटिव्स के सामने ताने मारना और हर काम में कमी निकालना उनका रोज का काम बन गया। एक दिन मेहमान आए तो उन्होंने मेरे सामने कह दिया, हमारी बहू थोड़ी स्लो है, समझ जाओ, एक पैर का मसला है ना। फैसल कभी कुछ कहता नहीं था, बस चुप रहता था। कभी कभी लगता वो मेरी तरफ देख के बेचैन होता है, लेकिन माँ के आगे बोल नहीं पाता। एक दिन मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहा था। मैं किचन में लेट हो गई लंच बनाने में। सास अंदर आई और गुस्से में चम्मच मेरे हाथ से खींच लिया। अगर चल नहीं सकती तो कम से कम हाथ तो चला लो, तुम्हें आराम करने के लिए हम यहाँ नहीं लेकर आए। मेरे हाथ में चम्मच की चोट लग गई, खून निकल आया। मैंने देखा फैसल दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात मैं रो रो के अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, क्या मैं गुनहगार हूँ जो मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? एक हफ्ते बाद अम्मी का फोन आया। मेरी आवाज़ सुन के कहने लगी, बेटा तू हंसना भूल गई है। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं अपनी इज्जत का बोझ किसी के जुल्म के नीचे नहीं दबाऊंगी। मैंने फैसल से बात की, पहली बार दिल खोल के की। मुझे लगा वो शायद मना करेगा, लेकिन फैसल ने सिर्फ इतना कहा, मुझे वक्त दे दो। 2 महीने बाद फैसल ने अलग घर ले लिया। सास ने इस बात पर बददुआ दी, ताना मारा, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि मैं जीत चुकी थी। आज मैं अपने छोटे से घर में हूँ। अभी भी मेरा पैर उतना ही कमज़ोर है, लेकिन मेरा दिल पहले से ज़्यादा मजबूत है। मैं चाहती हूँ कोई भी लड़की, चाहे वो डिसेबल हो या ना हो, अपनी इज्जत से समझौता ना करे। और हाँ, मैं अब भी मुस्कान के साथ जीती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है, चाहे एक पैर से ही चलना पड़े। इखलाकी सबक। जिंदगी में कोई भी कमी हो, वो इंसान की इज्जत और हक छीन नहीं सकती। किसी का जिस्म कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसका दिल, उसका हौसला, उसकी इंसानियत कभी कमज़ोर नहीं होती। हमें कभी भी किसी को उसकी कमी या मासूमियत को फ़ायदा उठाकर नीचा नहीं दिखाना चाहिए। जुल्म सिर्फ हाथ उठाना नहीं होता, कभी कभी लफ्ज़ भी ज़ख्म देते हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलते। और याद रखना, इज़्ज़त अल्लाह की देन है। जो अपनी इज़्ज़त को बोझ उठाकर जुल्म सह लेते हैं वो कमज़ोर नहीं, सबसे मजबूत होते हैं।